पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के तीखे वार की, देखेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या हुए फैसले, नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने क्यों सोनिया और राहुल के खिलाफ जारी किया नोटिस, जानेंगे वक्फ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में दायर हलफनामे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शरबत जिहाद मामले में हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, कोर्ट के आदेश के बावजूद रामदेव ने वीडियो सिर्फ प्राइवेट किया। रामदेव बोले 24 घंटे में हटा देंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट की शिवसेना पर किया कटाक्ष, कहा अशांति फैलाने वालों को नहीं बनाया जाए रायगढ़ का संरक्षक मंत्री, मंत्री पद को लेकर शिंदे पवार में खींचतान। जमीयत उलमा हिंद का 3 मई से दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन, देश भर से प्रतिनिधि, राज्य अध्यक्ष और महासचिव होंगे शामिल। वक्फ कानून, संविधान रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 259 अंकों के उछाल के साथ 80,501 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 12 अंकों की बढ़त के साथ 24,340 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अब भारतीय वायुसेना के विमान हाईवे पर उतरे हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान खौफ में दिखाई दे रहा है। पीओके में इमरजेंसी के हालात दिखाई दे रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान ने अभी एक्शन भी नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान में खौफ फैल गया है। पाकिस्तान के लोग अपनी ही सेना से नाराज दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख आसिफ मुनीर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। भारत में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान की जनता मुनीर को जिम्मेदार मान रही है, जिसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई के करीब पहुंचा दिया है। डर के माहौल में पाकिस्तान ने लाहौर और कराची सहित कई बड़े शहरों में एयर स्पेस को बंद कर दिया है। 29 जगह सायरन लगाए गए हैं, जो किसी भी हवाई हमले की सूचना पहले ही दे देंगे, जिससे लोग सुरक्षित जगह पर जा सकें। पीओके में लोगों से कहा जा रहा है कि 2 महीने का राशन घर में जमा कर लें, यानी पाकिस्तान को बड़े संघर्ष की आशंका दिखाई दे रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपने देश की पोल खोल दी है। बिलावल भुट्टो से ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर जवाब में बिलावल ने कहा कि जहां तक रक्षा मंत्री की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बात सीक्रेट है कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। इसका नतीजा रहा है कि हमें भुगतना भी पड़ा है। हमारे यहाँ कट्टरता की लहर पैदा हुई है। इसका नतीजा हुआ कि हमने भुगता। ये सच है कि पाकिस्तान का एक कट्टरता का इतिहास रहा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में लोग अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में सरकार के इशारे पर सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शाहजहांपुर में बने गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रफायल, सुखोई MKI-30, जैगुआर और मिराज 2000 ने टच डाउन गो का अभ्यास किया। रात में भी अभ्यास किया जा रहा है। भारत की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान दुनिया के देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद को तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने तो साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ा संघर्ष पैदा नहीं होना चाहिए। यानी अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि भारत कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन देश की सियासत में और भी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी केरल पहुंचे थे, जहां उन्होंने इशारों इशारों में कांग्रेस पर हमला किया, तो कांग्रेस ने भी तुरंत ही पीएम मोदी को जवाब भी दे दिया। तो क्या कुछ कहा पीएम ने और क्या रहा कांग्रेस का जवाब, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में विझीनजम बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस दौरान वो विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूके। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मंच से राहुल गांधी को इशारों इशारों में चिढ़ाया। पीएम ने कहा, मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए साफ साफ कहा कि मैसेज चला गया जहां जाना था। खास बात यह है कि जब पीएम मोदी बयान दे रहे थे, तब शशि थरूर भी वहां मौजूद थे। इसके बाद खुद पीएम मोदी मुस्कुराने लगे। मंच पर मौजूद पिनरई विजयन और शशि थरूर भी इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच कथित तकरार पर तंज कसा है। अब पीएम मोदी अपने ही बयान पर घिरते दिखाई दे रही हैं। पीएम के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि
मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रही हैं। प्रधानमंत्री ही वो व्यक्ति होंगे जिनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, ना कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी या कांग्रेस की। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर उन पर अधिकतम दबाव बनाने जा रही हैं। हम तो चैन की नींद सो लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सोना मुश्किल होने वाला है। मुद्दा कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, लेकिन देश की सियासत में बहुत बदलाव नहीं दिखता। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश और सभी दल एकजुट हैं, लेकिन बाकी के मुद्दों पर टकराव बना हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सवाल उठे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी सरकार के वादों पर ही सवाल उठा दिए। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक में सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान करते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। तो वहीं खड़गे ने पीएम मोदी के 12 कथित वादे भी गिनाए, जिसमें काला धन वापसी और किसानों की आय दोगुनी करने जैसी बातें शामिल थी। इसके साथ ही पहलगांव हमले पर खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में पीएम की गैर मौजूदगी को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में दर्द है, लेकिन सरकार सियासत में व्यस्त है। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस ने इस हमले में जान गंवाने वाले 28 लोगों के प्रति शोक जताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही बैठक में खड़गे ने बूथ स्तर पर पार्टी की तैयारी में कमी और ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी मीटिंग में पहले राहुल गांधी ने देश भर के तमाम यूनिवर्सिटीज के छात्र संघ नेताओं के साथ मुलाकात की। इस बैठक में छात्र नेताओं ने कई अहम मुद्दों को उठाया, जिसमें छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खामियां और ओबीसी SC/ST आरक्षण में असमानताएं शामिल थी। छात्र नेताओं ने राहुल गांधी के आगे अपनी चिंताओं को विस्तार से रखा, जिस पर राहुल गांधी ने छात्रों की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है तो राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मिल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं को शिकंजे में लेने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच अचानक खबर आई कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को समन भेज दिया गया है। 8 मई को सुनवाई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए ये जरूरी है कि हर आरोपी को सुना जाए, इसलिए नोटिस जारी करना जरूरी था। कोर्ट चाहता है कि सभी आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मामले की सुनवाई सही तरीके से हो। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। हालांकि पिछली बार सुनवाई के दौरान तो कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब बताते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार कोर्ट ने दोनों नेताओं को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है। ये नोटिस ईडी की चार्जशीट पर उनका पक्ष जानने के लिए जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोप तेज होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। ये तय माना जा रहा है कि 8 मई को होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी भी पेश हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने के संकेत पहले ही दे चुकी है। तो वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। देश भर में आंदोलन के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठनों की तरफ से हलफनामा भी पेश कर दिया गया है। तो क्या है इस हलफनामे में, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। 17 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा था और सरकार के जवाब के बाद 5 दिन का समय वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को दिया गया था। अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से केंद्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल कर दिया गया है। जमील मर्चेंट और मौलाना अरशद मदनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि वक्फ को लेकर बनाया गया कानून उचित व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जिस तरह का जवाब दाखिल किया है उससे ये साफ है कि वो संविधान से नागरिकों को मिले अधिकार को समझने में गलती कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने अपने जवाब में अनुच्छेद 26 का जिक्र किया है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 26 के तहत वक्फ के संशोधित कानून से धर्म संबंधी नागरिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसे में अदालत वक्फ कानून को रद्द करे।
हलफनामे में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने अपने जवाब में Why would this guy get new? फिर से एक बार कानून को सही ठहराने की गलती को दोहराया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के मोहम्मद सलीम मामले में 2020 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में की है, जो स्पष्ट है। इसके बावजूद सरकार हलफनामे में कानून को वाजिब ठहराने की गलती कर रही है। इसके अलावा सरकार की दलील पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सरकार की ओर से ये कहा जाना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अदालत रोक नहीं लगा सकती, लेकिन संविधान में ये स्पष्ट है कि जब नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत रोक लगाने का कदम उठा सकती है। यानी याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को पूरी तरह से आम नागरिकों के अधिकारों पर हमला बताया है। उनका दावा है कि सरकार भारत के संविधान का उल्लंघन कर रही है। अब केंद्र और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में सभी की निगाहें 5 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकेंगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी दलीलें चल पाती हैं। लेकिन एक बात साफ है कि मुस्लिम पक्ष ने सरकार के हर तर्क को कमजोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर 5 मई से सुनवाई होनी है और संभावना इसी बात की है कि एक सप्ताह में कोर्ट कोई फैसला भी सुना सकता है। मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी या नहीं, ये जल्द ही साफ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान भेजे जा रहे 6 लोगों को जरूर कोर्ट से राहत मिल गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी भारत सरकार का रुख बेहद सख्त है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत की जमीन पर नहीं रहना चाहिए। सभी के वीजा रद्द किए जा चुके हैं और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। कि इस बीच एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें पाकिस्तान भेजे जाने का विरोध किया। ये मामला भट्ट परिवार का है, जिन्हें सरकार की तरफ से देश छोड़ने का नोटिस भेजा गया। उन पर वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रहने का आरोप है, जबकि कोर्ट में उन्होंने बताया कि वे तो लंबे वक्त से कश्मीर में रह रहे हैं। उनका बेटा बेंगलुरु में कार्यरत है। भट्ट परिवार का कहना है कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास भारतीय नागरिकता है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। सरकार के भेजे नोटिस में झूठ कहा गया है कि हम वीजा पर भारत में आए थे और निर्धारित अवधि से ज्यादा वक्त तक यहाँ रुके थे। भट्ट परिवार ने आरोप लगाया कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए आदेश दिया कि जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने भट्ट परिवार को ये स्वतंत्रता भी दी कि अगर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश से खुश नहीं है तो इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में दिया कोर्ट का यह आदेश मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। कोर्ट के आदेश पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई रोक दी गई है। इन सब के बीच केरल के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामला धर्म परिवर्तन के बाद भी क्या आरक्षण का लाभ मिल सकता है, इससे जुड़ा हुआ था। तो क्या रहा कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। SC/ST कानून को लेकर अक्सर ही विवाद देखा जाता है। इसके दुरुपयोग के भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार कोर्ट में इस कानून से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। चिंतादा नाम के एक ईसाई धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ने गुंटूर जिले में कोथापलेम के रहने वाले अक्कला रामी रेड्डी नाम के शख्स पर जाति सूचक अपशब्द कहने के आरोप लगाए। चिंतादा की शिकायत पर SC/ST स्पेशल कोर्ट में अक्कला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई, जिसके खिलाफ अक्कला ने हाई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने अक्कला को राहत देते हुए इस केस को रद्द कर दिया। दरअसल चिंतादा पहले तो हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया, जिस पर जस्टिस हरिनाथ N के सिंगल बेंच ने जोर देते हुए कहा कि संविधान के अनुसूचित जाति के आदेश 1950 के तहत अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय का है और धर्म बदल लेता है तो उसका SC का दर्जा खत्म हो जाता है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता चिंतादा ने SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग किया है, इसलिए आरोपी बनाए गए रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला। भारत ने आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान की बोलती एकदम बंद कर दी है। अब उसके साथ में उसने उसका एयर स्पेस भी फ्लाइट्स का बंद कर दिया है, जिससे अब उसकी फ्लाइट्स को ट्रेवल टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और उसके साथ में उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हालत गरीबी में गीला आटा जैसी हो गई है। अब उसको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी ही आतंकवाद के साथ में अपने साझे चूल्हे को खत्म कर दे।